जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत बेसिक टू एडवांस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु भार, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक आयंस आदि के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है केमिस्ट्री के अंतर्गत। सबसे पहला हम लोग देखते हैं परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो एटॉमिक नंबर की जो खोज है उसने मोसले नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसे जेड से दिखाया जाता है। क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर है इसकी खोज मोसले नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसे जेड से दिखाया जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या है उसको ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या बता रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। यह हमेशा पूर्णांक में होता है। परमाणु क्रमांक जेड बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। नोट के तौर पर यहाँ देखते हैं थोड़ा सा नोट पॉइंट में क्या है। भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है। इस नोट पॉइंट में यह बताया गया है कि भले ही परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक नहीं मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है। इसलिए हम जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसे हम परमाणु संख्या मान लेते हैं। किसी उदासीन अणु के लिए जो परमाणु क्रमांक होता है वह परमाणु यानी प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है और परमाणु भार जो है वो 23 है। जैसे यहाँ परमाणु क्रमांक 11, इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 भी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। कैल्शियम में देखते हैं इसकी परमाणु क्रमांक 20 है और इसका परमाणु भार 40 है। तो इससे परमाणु क्रमांक 20 है, प्रोटॉन की संख्या 20 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 है। आर्गन में देखते हैं हम लोग इसकी परमाणु क्रमांक 18 और इसका परमाणु भार 40 को दिखाया गया है। जेड बराबर होता है 18, पी बराबर 18, इलेक्ट्रॉन बराबर 18। अब इसमें हम देखते हैं आयंस, यानी कि आयंस क्या चीज़ है। आयंस वैसे परमाणु यानी वैसे एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल गया होता है या फिर बाहर से आ गए होते हैं। क्या होता है कि वैसे परमाणु या एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल गया होता है या फिर बाहर से आ गया होता है, उससे आयन पर आवेश उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन के निकलने पर धन आवेश होता है तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ऋण आवेश होता है। आयन में परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है, किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ सोडियम में देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक हमारे 11 है, प्रोटॉन की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 10 हो गई, क्योंकि यहाँ सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। कैल्शियम के ऊपर देखते हैं इसकी परमाणु क्रमांक 20 है, प्रोटॉन की संख्या 20 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्रोमियम के ऊपर देखते हैं निगेटिव चार्ज यहाँ है, तो इसकी परमाणु संख्या जो है 17 है, प्रोटॉन की संख्या 17 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 17 + 1 बराबर 18 हो गई है, क्योंकि इसके निगेटिव चार्ज है, इसलिए हमारा 18 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गई। अब हम लोग देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, जो कि बहुत ही केमिस्ट्री के अंतर्गत आता रहता है। तो इसको समझते हैं हम लोग कि सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज़ होता है। वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। क्या बता रहा है कि वैसे एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान यानी इक्वल होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं मैग्नीशियम के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, एल्युमिनियम के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर डबल निगेटिव चार्ज है। तो इसमें देख सकते हैं मैग्नीशियम में जो है इलेक्ट्रॉन बराबर है 12-2, यानी 12 हमारा है इलेक्ट्रॉन, इसमें परमाणु क्रमांक इसमें 12-2 बराबर 10 हो गया। इसमें एल्युमिनियम में देख सकते हैं कि 13-3 बराबर 10 और ऑक्सीजन में 8 + 2, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं द्रव्यमान यानी कि परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या परमाणु भार एटॉमिक मास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास। इसे ए के द्वारा प्रेजेंट यानी ए के द्वारा दिखाते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। क्या बता रहा है कि इसको जो परमाणु भार या द्रव्यमान होता है इसको हम ए के द्वारा डिनोट करते हैं। नाभिक में यदि उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है एडिशन, उसे हम परमाणु भार कहलाता है।
परमाणु संख्या बराबर होता है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी परमाणु संख्या बराबर होता है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ कुछ हम लोग न्यूमेरिकल टाइप में देखते हैं कि किसको किससे प्रेजेंट करते हैं। जैसे ए बराबर क्या होता है द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर होता है। पी क्या होता है प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन नंबर्स। n0 क्या लिखते हैं हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या यानी न्यूट्रॉन नंबर है। ए से द्रव्यमान संख्या को व्यक्त करते हैं, पी से प्रोटॉन की संख्या को व्यक्त करते हैं, n0 से न्यूट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करते हैं, जेड से हम लोग परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हमको द्रव्यमान संख्या को निकालना है तो हम न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को ऐड कर देते हैं। यदि ए को निकालना हो तो जेड प्लस एन को भी ऐड कर देते हैं, और एन को निकालना हो तो ए में जेड को घटा देते हैं। तो ई की कुल संख्या क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन की है कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बराबर परमाणु संख्या माइनस आवेशों की संख्या। तो इससे 13 एल्युमिनियम 27, तो 13 क्या है परमाणु संख्या जेड है, 27 क्या है द्रव्यमान संख्या ए है। तो यहाँ एन बराबर यदि हम न्यूट्रॉन की संख्या को निकालें तो एन बराबर हो जाएगा ए माइनस जेड, तो 27 माइनस 13 बराबर 14, जेड बराबर और पी बराबर 13 है और ई बराबर 13 है। जैसे कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोडियम 11 और 23, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और भार जो होते हैं इसका 23 होता है। यानी परमाणु क्रमांक 11, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11 और जो द्रव्यमान संख्या है वो 23 हो गया। ठीक है, इसका दिया है। और न्यूट्रॉन संख्या क्या हो जाएगा 23 में यदि हम 11 घटा दें तो 12 जो हो जाता है वो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या। इसमें यूरेनियम दिया है, इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है और इसका भार 235 होता है। तो परमाणु भार जो होता है इसका परमाणु क्रमांक जो है 92 है और प्रोटॉन की संख्या 92 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 92 है और जो द्रव्यमान संख्या वो 235 है। यदि हमको न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है तो 235 माइनस 92 कर लेंगे तो 143 हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। अब हम लोग देखते हैं समभारिक आइसोबार के बारे में समझते हैं। वैसे तत्व जिनका परमाणु भार समान होता है, क्या बता रहा है कि वैसा तत्व जिनका परमाणु भार तो समान होता है लेकिन होता है तो उसे समभारिक कहते हैं। यानी वैसे तत्व जिनका परमाणु भार समान होता है समभारिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ कार्बन 6 परमाणु क्रमांक है, 14 परमाणु भार है, तथा नाइट्रोजन में देख सकते हैं इसका 7 परमाणु क्रमांक है और भार इसका समान है। इसमें जो है परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन परमाणु भार समान होता है। जिसे आर्गन में देख सकते हैं और कैल्शियम में भी देख सकते हैं। इसका 40 परमाणु भार समान है लेकिन इसका जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग है। अब हम लोग समझते हैं समभारिक यानी आइसोटोप्स के बारे में। वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। क्या बता रहे हैं कि वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। जैसे हाइड्रोजन का देख सकते हैं, हाइड्रोजन 1 इसका परमाणु क्रमांक जो है 1 है और इसका परमाणु भार जो है 1 2 3 है। वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, क्या होता है जो परमाणु क्रमांक है वो समान होता है उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या इसका भिन्न भिन्न होता है, जैसे 1 2 3 है। सर्वाधिक समस्थानिक जो है प्लूटोनियम यानी कि पीओ के होते हैं और इसके 27 समस्थानिक होते हैं। थोड़ा सा रिमार्क इसकी एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं हम लोग कि समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। क्या होता है कि समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे 1 हाइड्रोजन 1 इसको प्रोटियम बोलते हैं, या नाइट्रोजन बराबर 0 है, न्यूट्रॉन बराबर 0 है। और 1 हाइड्रोजन 2 यानी इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, n बराबर 1 है। 1H3 यानी ट्राइटेरियम बोलते हैं इसको, n बराबर 2 होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन का देख लें। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यूरेनियम 92 235, तो n बराबर a माइनस जेड, तो 235 माइनस 92 बराबर 143। 92 यूरेनियम 238, n बराबर a माइनस जेड होता है, तो n बराबर हम लोग लिखेंगे 238 माइनस 92 बराबर 146। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है कार्बन 6 और 12, कार्बन 6 और 14, तो n बराबर a माइनस जेड, तो n बराबर हो जाएगा 12 माइनस 6 हो जाएगा 6 और इसमें हम 14 माइनस 6 कर दें बराबर 8 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं समस्थानिक का उपयोग, यानी इसका उपयोग क्या है।
समस्थानिक के उपयोग, पहला उपयोग है इसका कार्बन 14 यानी कि कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने के लिए। क्या होता है इसमें जो समस्थानिक है, इसमें जो कार्बन का समस्थानिक 14 होता है, इसका उपयोग हम जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसमें समस्थानिक का जो दूसरा उपयोग है यानी कि यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टानों की आयु को ज्ञात करने में करते हैं। तीसरा नंबर यूज है आयोडीन 131, आयोडीन का उपयोग घेंघा रोग तथा रक्त कैंसर के उपचार में उपयोग करते हैं। और चौथा नंबर है आयरन यानी लोहा 59 का उपयोग एनीमिया नाम के रोग में करते हैं। और पांचवा नंबर है आर्सेनिक यानी कि आर्सेनिक 74 का ट्यूमर कैंसर के इलाज में इसका उपयोग करते हैं। 6 नंबर है कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। और 7 नंबर है सोडियम 23, सोडियम का उपयोग तंत्रिका तंत्र में सूचना भेजने के लिए करते हैं। सोडियम 24 का उपयोग रक्त को थक्का बनाने के लिए करते हैं। हमारा जब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स, यानी सम न्यूट्रॉनिक्स यानी आइसोटोन्स क्या होता है। वैसे तत्व जिनमें नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। यानी वैसे तत्व जिनमें नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी वैसे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या यदि समान होती है तो उसे सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं कार्बन 6 14, न्यूट्रॉन है 8 इसमें, तथा ऑक्सीजन 8 और 16, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 8 है, क्योंकि 16 में यदि हम 8 को घटा दें तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। और यहाँ दूसरा नंबर है हाइड्रोजन यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या जो है 2 है, तथा 2 हीलियम H4 यानी कि 2 हीलियम 4 में इसमें देखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। और थर्ड नंबर एग्जाम्पल में देख सकते हैं फास्फोरस में इसमें देख सकते हैं कि 15 है परमाणु क्रमांक 31 से भार, इसकी जब 31 में 15 घटाएंगे तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या 16 हो जाएगी। तथा इसका एक एग्जाम्पल सल्फर भी देख सकते हैं 16 और 32, यदि 32 में हम 16 को घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारा 16 निकल के आ जाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।